15 मार्च 2025 को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स और दर्शक उस समय चौंक गए जब इटली के दो वैज्ञानिकों ने एक हैरान कर देने वाला खुलासा किया। गीज़ा के पिरामिड्स, जिन्हें सदियों से मिस्र के फराउनों की कब्रें माना जाता रहा है, अब शायद अपनी असली पहचान बदलने वाले हैं। इन वैज्ञानिकों ने दावा किया कि पिरामिड्स के नीचे एक ऐसा भूमिगत नेटवर्क मौजूद है जो 2 फुटबॉल मैदानों जितना बड़ा है। आखिर ये सब क्या है? क्या पिरामिड्स केवल कब्रें थे या कुछ ऐसा जो आज तक हमारी समझ से परे था? चलिए जानते हैं, सिर्फ जैन टीवी वर्ल्ड पर। मुख्य भाग 1, पिरामिड्स का रहस्य। सहारा का वीरान रेगिस्तान, जहां चारों तरफ सन्नाटा पसरा है, वहीं 3 विशाल पत्थरों की संरचनाएं, खुफू, खाफरे और मेनकाउरे, इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग का उदाहरण बनकर खड़ी है। हर एक पत्थर का वजन कई टन, न कोई क्रेन, न कोई आधुनिक मशीन, सिर्फ इंसानी हाथ और अद्भुत कौशल। ग्रेट पिरामिड यानी खुफू करीब 23 लाख भारी पत्थरों से बना है, लगभग 5500 साल पहले। ऐसा कैसे संभव हुआ? मुख्य भाग 2, क्या ये वाकई कब्रें थीं? अब तक माना जाता रहा है कि ये मिस्र के फराउनों की कब्रें थीं। खुफू और खाफरे के अंदर सरकोफेगस, पत्थर के ताबूत तो मिले, लेकिन कोई मम्मी नहीं मिली। 1837 में मेनकाउरे पिरामिड में एक मम्मी मिलने के दावे ने इस सोच को बल दिया, लेकिन दुर्भाग्य से वह मम्मी ब्रिटेन ले जाते समय समुद्र में डूब गई। तो सवाल उठता है, अगर यहाँ कभी मम्मी थी भी, तो वह अब कहाँ है? और अगर ये सिर्फ कब्रें थीं, तो अंदर इतने गुप्त रास्ते और जटिल सुरंगें क्यों? वैज्ञानिकों की नई खोज 2025। 15 मार्च 2025 को इटली और फ्रांस के वैज्ञानिक पोरेडो मलिंगा और फिलिपो बाउंटी ने दावा किया कि उन्होंने सिंथेटिक एपर्चर रेडार (एसआर) की मदद से पिरामिड्स के नीचे एक ऐसा नेटवर्क खोजा है जो शायद तीनों पिरामिड्स के नीचे फैला हुआ है। खाफरे पिरामिड के नीचे 8 शाफ्ट्स, हर एक 60-100 मीटर गहरा, और उनके नीचे 2 विशाल कक्ष जिनका आकार 2 फुटबॉल मैदानों जितना है। इन शाफ्ट्स के साथ साथ सर्पिल सीढ़ियां भी मिली हैं, जैसे कोई समय में यहां नीचे जाता रहा हो। टेक्नोलॉजी या कोई और रहस्य? ये खोज साधारण रडार से संभव नहीं थी। पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर मौजूद सैटेलाइट से सिग्नल भेजकर जमीन की वाइब्रेशन को कैप्चर किया गया, जिसे वैज्ञानिकों ने डिकोड करके ये चौंकाने वाला डेटा निकाला। आमतौर पर रडार जमीन के कुछ ही फीट अंदर देख सकता है, लेकिन इन वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने पृथ्वी की फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का उपयोग किया। यह तकनीक इतनी उन्नत है कि आज भी आम इंसान की समझ से बाहर है। निकोला टेस्ला का सिद्धांत फिर जीवित। 1905 में निकोला टेस्ला ने यह सिद्धांत दिया था कि शायद पिरामिड्स पृथ्वी की ऊर्जा को इकट्ठा करने और ट्रांसफर करने वाले उपकरण थे। उनका वायरलेस एनर्जी का सपना, जो अधूरा रह गया, आज इस खोज के बाद फिर से जीवित होता दिख रहा है। आखिरी सवाल, हकीकत या फसाना? वैज्ञानिक समुदाय इस खोज को लेकर बंटा हुआ है। कुछ लोग इसे आने वाले समय की सबसे बड़ी खोज मानते हैं, तो कुछ इसे सिर्फ एक थ्योरी कहते हैं, जब तक कोई ठोस सबूत न मिले। लेकिन एक बात तय है, गीज़ा के पिरामिड्स सिर्फ पुरानी कब्रें नहीं हैं, बल्कि ये रहस्यों का वो खजाना है जो अब तक पूरी तरह से खोला नहीं गया है। क्लोजिंग, कॉल टू एक्शन। अगर आपको लगता है कि यह वाकई किसी प्राचीन और उन्नत सभ्यता का कमाल हो सकता है, तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और रोचक जानकारियां लाते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जैन टीवी वर्ल्ड से दीजिए इजाजत।